नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं बजरंग कुरडिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। कुछ टॉपिक आपको करवा दिए और नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं डाइस यानी पासा। क्या होगा पासा, किस प्रकार पासा बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना है कि पासा है जो एक घन का प्रकार है। मतलब एक प्रकार से घन होता है। ये जैसे घन आपके लिखा हुआ है, इस प्रकार घन की डायग्राम बनेगी। और इस घन पर अगर हम बात करें सतह की, कि जो सतह होती है, जो फलक होती है, वो कितनी होगी। यानी सतह और फलक की हम बात करें कितनी होगी, तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी जैसे कमरा होता है उसकी हम बात करें टोटल सतह कितनी होगी, तो ऊपर की होगी, नीचे की होगी, दो साइड की होगी और दो आमने सामने की होगी। जो टोटल सतह बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। इसमें अगर हम बात करें, ये आपके सबसे ऊपर वाली है, ये सबसे नीचे वाली है, 2 हो गई। ये इस साइड वाली और ये इस साइड वाली कितनी हो गई, 4 हो गई। ये आपके सामने वाली होगी और ये आपके पीछे वाली होगी। यानी जो टोटल सतह है वो टोटल सतह कितनी होगी, 6 होगी। अब हम बात करें कि अगर शीर्ष की बात करें, शीर्ष का मतलब क्या होगा कि कोने, कितने कोने होते हैं। तो कोने आप आराम से देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी टोटल जो कोने हैं वो कोने कितने हो जाएंगे, 8। उसके बाद हम बात करें कि कोर, कोर का मतलब क्या होगा, किनारा, कि इसमें टोटल कितने किनारे बनते हैं। तो किनारे की हम बात करें, देखो किनारे आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। ये जो टोटल किनारे वो टोटल किनारे कितने हो गए, 12। मतलब एक कमरे का आकार का होता है, लेकिन इसमें शर्त है कि जो प्रत्येक सतह है वो किस आकार की होनी चाहिए, वर्गाकार। मतलब वर्ग के आकार की होनी चाहिए। उस कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वह घन के आकार का बनेगा। और ये आपके घन का था। अब इसी से क्या होगा कि इसको अगर हम इस प्रकार देखें तो देखो अधिकतम, अगर इस कोने से देखें तो अधिकतम आपको कितनी सतह दिखाई देगी, 3 सतह दिखाई देगी, एक टॉप वाली, एक ही साइड वाली और एक ही साइड वाली। यानी टोटल कितनी सतह दिखाई देगी, 3 ही सतह दिखाई देगी। तो पासा किस प्रकार बनेगा, ये जो आपके पास है ये इस प्रकार का होगा, ये पासा है। मतलब अधिकतम कितनी सतह दिखाई देगी, 3 सतह आपको दिखाई देगी। जो ये गल लिखा हुआ है इस पर क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। मतलब कुछ भी संख्या लिख दे, कुछ भी चिन्ह लिख दे, कोई भी रंग लिख दे, तो वो आपके किस किस श्रेणी में आएगा, पास सेक्शन। वैसे ये भी एक पासा है कि अधिकतम अगर आपको 3 सतह दिखाई दे रही है तो वो किसका प्रकार होगा, पासा होगा। अब हम बात करते हैं कि पासे की क्या विशेषता होगी, किस प्रकार पासा बनता है। तो कुछ विशेषता हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करें कि पासे की क्या क्या विशेषता होती है। और विशेषता में अगर हम पहली बात करें कि सबसे पहली विशेषता क्या होगी, बता दिया आपको कि अधिकतम अधिकतम 3 सतहों को एक साथ देखा जा सकता है। अधिकतम 3 सतहों को एक साथ देखा जा सकता है, यह आपकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि जो विपरीत सतह है, विपरीत सतह का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक सामने वाली है तो उसके पीछे वाली, उसके सामने कौन सी आ रही है। जैसे ऊपर है तो ऊपर की विपरीत क्या होगी, नीचे वाली, इस साइड वाली विपरीत इस साइड वाली होगी और इस साइड वाली विपरीत आपके सामने वाली होगी। तो इस प्रकार जो विपरीत सतह है, विपरीत सतहों में से केवल एक सतह दिखाई देती है। यानी विपरीत सतहों में से केवल और केवल कितनी सतह दिखाई देती है, एक सतह दिखाई देती है। और अब हम बात करें तीसरी शर्त क्या होगी कि प्रत्येक तीसरी सतह, प्रत्येक
तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। प्रत्येक जो तीसरी सतह है वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। ये तीन विशेषता आपके पास की होती है। प्रत्येक तीसरी सतह का मतलब क्या हो, जैसे इस साइड वाली है, ऊपर वाली छोड़ दो, सामने वाली विपरीत है। इस साइड वाली है, ऊपर वाली छोड़ दो, सामने वाली विपरीत है। मतलब प्रत्येक जो तीसरी सतह आप गिन लो, सतह 1 2 3, या गिनोगे 1 2 और 3। मतलब जो सतह आप गिनते हो 6 सतह में से जो आपके प्रत्येक 3 सतह है, प्रत्येक तीसरी सतह है, एक बीच में छूटेगी, उच्च हो जाएगी। और एक विशेषता इसकी ओर लिख सकते हैं कि विपरीत सतह जुड़ी हुई नहीं होती है। विपरीत सतह जुड़ी हुई नहीं होती है। मतलब कोई भी दो विपरीत सतह है वो कभी भी जुड़ी हुई नहीं होगी, उनके बीच में एक सतह गैप होगा। जैसे छत होती है तो छत के साइड में दोनों दीवारें हो जाएगी, तो नीचे उसका फर्श है, तो उसके विपरीत है, उनके बीच में जो साइड वाली जो दीवारें हैं वो दीवारें काम आ रही है। तो जो आपके सतह है और जो फर्श है वो डायरेक्ट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। ये मतलब हुआ कि विपरीत सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये थी आपके कुछ पासे की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि पासे का प्रकार क्या होगा, पासे कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार पासा बनता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल छोटी सी चीज समझना है कि पासे के प्रकार। पासे के प्रकार की अगर हम बात करें तो पासे कितने प्रकार के होंगे, आपके 2 प्रकार के होंगे। पासे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपके साधारण पासा। पहला प्रकार क्या है, साधारण पासा, और दूसरा प्रकार क्या है, मानक पासा। साधारण पासा और ये आपके हो जाएगा मानक पासा। इनकी अगर हम बात करें कि साधारण पासा किसको बोलेंगे, मानक पासा किसको बोलेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि साधारण पासा की अगर हम बात करें तो साधारण पासा में क्या होगा कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। ये आप किसकी बात करेंगे, साधारण पासा। और मानक पासा में क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। ये हमारे दोनों की परिभाषा है कि साधारण पासा जब किसी पासे की निकटवर्ती सतह, और निकटवर्ती सतह का मतलब क्या हुआ, जो पास पास में। निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। और विपरीत सतहों का योग 7 है तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। अब हम कुछ उदाहरण लेके समझते हैं कि साधारण पासा किस प्रकार बनेगा और मानक पासा किस प्रकार बनेगा। जैसे मैंने एक पासा बना दिया, ये पासा है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 1 6 और 5, क्या बोल रहा है आपको कि निकटवर्ती सतहों का योग 7। निकटवर्ती सतह का मतलब ये दोनों पास पास में है, ये दोनों पास पास में, ये दोनों पास पास में। कोई सी भी एक हो सकती है, तीनों होना जरूर नहीं है। तो 1 + 5 = 6 होगा, 5 + 6 = 11 होगा, और 1 + 6 = 7 होगा। ये देखो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो रहा है, तो ये आपके कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ये आपको दे दिया कि 1 3 और ये हो गया 4, तो आपको देखना है 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा, 7 नहीं हो रहा। 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा, ये भी 7 नहीं हो रहा है। और 3 + 4 = कितना होगा, 7। यानी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है, तो ये आपका कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा। एक जैसे इस प्रकार आ सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 और 5। आपको देखना है कि 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। मतलब जो भी निकटवर्ती सतह है उनका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप आराम से कह सकते हो ये जो आपके प्रकार लिखे हुए हैं वो कौन से पासे में आएंगे, साधारण पासे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे आगे।
पहले आपको बता देता हूँ मानक पासा किस प्रकार बनेगा। ये साधारण पासा आपका कंप्लीट हो गया होगा कि आपको ध्यान रखना है निकटवर्ती सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। बस ये ध्यान रखना आपको। और अब हम बात करते हैं मानक पासा किस प्रकार बनेगा। मानक पासा में आपको बता दिया कि जो विपरीत सतह है उनका योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे मैंने ये दे दिया कि 2 3 4, इसको मैं 5 कर देता हूं या 6 कर देता हूं। तो आपको ध्यान देना है कि 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, मतलब कहीं पर भी 7 नहीं हो रहा है तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ये जो पासा है वो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। और विपरीत सतह की बात करें तो 1 के विपरीत क्या हो, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा, 5। आपको क्या बोल रहा है कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 4 और 3 कितना होगा, 7। मतलब जो विपरीत सतह है उन विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है, 7। अगर मैं आपके सामने इस प्रकार पासा लिख दूं, ये मैंने लिख दिया 1 2 और 3, तो 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 6। 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 5। और 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 4। यानी 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर निकटवर्ती सतह का योग 7 है तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। और उसके अलावा अगर कोई सा भी पासा आता है जिसमें संख्या होना जरूर ध्यान रखना, क्योंकि साधारण पासा और मानक पासा है उसका पता केवल संख्याओं के आधार पर लगाया जा सकता है। 1 से लेकर 6 तक जो अंक है वो आपको अंक दिए होंगे। जब कोई चिन्ह लिखा हुआ, कोई रंग लिखा हुआ, तो उस प्रकार का पासा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा पासा साधारण पासा या मानक पासा है। अब हम आपको बताता हूं कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि निम्न में से साधारण पासा होगा, यह आपकी क्वेश्चन है। और इसमें पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा आपको दे दिया और चौथे में आपको ऑप्शन दे दिया नन की इनमें से कोई नहीं है। साधारण पासे की हम बात कर रहे हैं। ये लो, ये नहीं होगा, इसमें यहां पे मैं कर देता हूं 2। क्या होगा, देखो 1 3 4, आपको बोला निम्न में से साधारण पासा होगा, तो साधारण पासा वही होगा जिसमें निकटवर्ती सतह का योग कितना बन रहा है, 7। तो 1 और 3 4, 3 2 5 और 2 रे कितना होगा, 3। इसका मतलब ये आपके साधारण पासा नहीं है। 5 और 2 7, सीधी सीधी बात है, 7 मिल गया तो ये आपके साधारण पासा है। 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, मतलब इसमें भी 7 नहीं आ रहा तो ये आपके साधारण पासा नहीं है। तो ये 5 और 2 7 आ गया तो ये आपके साधारण पासा है। जैसे इसी में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि निम्न में से मानक पासा है, मानक पासा है, संख्या चेंज कर देता हूं, किस प्रकार बनेगा। यह आपके ऑप्शन लिखा हुआ है ए बी, यह आपके हो गया सी, और इसमें मैं संख्या चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि 1 6 5, 3 4 2 और 1 2 और 3, यानी इसमें क्या होगा कि निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसमें देखो 6 और 1 7, तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। 4 और 3 7, तो ये भी कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। 1 3 4, 3 2 5, 2 1 3, मतलब निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा है तो ये आपके कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा। इस प्रकार हम साधारण पासा और मानक पासे के बारे में आराम से बता सकते हैं कि कौन सा साधारण पासा होगा और कौन सा मानक पासा होगा। अब हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि किस प्रकार हमें विपरीत जो सतह है वो विपरीत सतह ज्ञात करना है। तब तक आपको इसको अच्छी तरह से देखना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें
और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और जल्द ही कोशिश करूंगा कि इसका आपको पार्ट 2 विपरीत सत्य ज्ञात करना, और उसके बाद जो पासे का प्रसार है वो भी चीज आपको केवल कंप्लीट पासे से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूरा पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। और ये चीज आप आराम से समझना, कोई भी दिक्कत आए, कैसा लगा, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के